जबड़े के बीच में जो है ये लोल, इसकी सुरक्षा की जमानत दे दे तो जन्नत के मालिक कहते हैं अज़मल लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। क्या बात। आज सारा फितना, केस, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा सब इसी की वजह, इसकी वजह से। शौहर बोलता है तलाक दे दूंगा, वो बोलता है एक बाप का बच्चा है तो दे दे। अब जब वह बोलेगी एक बाप का बच्चा है दे दे, तो इसको तो गुस्सा आएगा, या फट से दागेगा, जहां दागा या दोनों बैठ के रोएगा, मुफ्ती साहब के पास जाके हाथ पर जोड़ेगा, हुजूर ऐसा हो गया, कोई रास्ता निकाल दीजिए, गुस्से में दे दिया था। तो गुस्से में पहचानता था कि मेरी बीवी है, जब गुस्से में पहचानता था तो फिर तो तलाक हो जाएगा। हाँ, इतना खतरनाक गुस्सा आ जाए कि बीवी की पहचान खत्म हो जाए, कि माँ है कि बीवी है कि बहन है, पहचान खत्म हो जाए, इतना शराब का नशा कि पहचान खत्म हो जाए, तब तलाक हालत में नहीं होगी। लेकिन तुम माँ को तलाक नहीं दिया, बीवी को, बहन को, अब झूठ बोलेगा, सारी जिंदगी हरामकारी करेगा, सारे बच्चे हरामी पैदा होंगे। समाज चोरों, डकैतों, लुच्चों, लफंगों से जो आज भर रहा है, इसमें एक फैक्टर ये भी काम कर रहा है। लोग तलाक दे देते हैं, फिर बेइज्जती के डर से बीवी को रख लेते हैं, अब फिर उसके जो बच्चे पैदा होते हैं सब बेअदब, बेहया, बदतमीज, रजील, खसीस। ये जो समाज खसीसों, रजीलों से भरा हुआ है, इसमें बहुत हद तक इसका भी हाथ है। जबान पे कंट्रोल रहे, शर्मगाह पे कंट्रोल रहे। अल्लाह के रसूल कहते हैं जन्नत की मैं गारंटी देता हूँ। क्या बात है। यही दोनों का फितना आज जो हमारी बेटियां पैरों के साथ भाग रही हैं, क्या है, कितना कितना गरम तुम खाती है, कितना गरम खाती है, कितना गरम खाती है, घर में बाप मजदूरी करता है, भाग गए काफिरों के साथ, क्या है तुम्हारे पास। ये तो मालदार जहाँ 10 मंजिला मकान है जहाँ दिल्ली में मुसलमानों का, उसकी बेटियों का चेहरा अजनबी मर्द नहीं देखता, उनके सर के बाल लोग नहीं देखते हैं, उनके घर में पाकिस्तानी पंजसूरा है, 1000 बार बेटी दरूद पढ़ती है, 1000 माँ दरूद पढ़ती है, 1000 बाप दरूद पढ़ता है 10 मंजिला मकान, फॉर्चूनर है, मगर घर से बाहर निकलती है सर से लेके पांव तक पूरा फेल्ड है, जर्रा बराबर कोई जिस्म खुला हुआ नहीं है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है। ये लुच्ची लफंगी गरीब घराने की बेटियां जो अल्लाह रसूल कुछ नहीं मालूम है, जरा सा मुंह देखा काफिर का बच्चा खूबसूरत दिखने में लगा, वो 1-2 पॉकेट दे दिया, बस उसके पीछे भाग गई। अब सारा हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान इसकी नाक कट जाती है, इसका सर शर्म से झुक जाता है जब मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं। इसलिए मजदूरी करना ये ऐब की बात नहीं है, अपने बाल बच्चों को दीन नहीं सिखाना ये ऐब की बात है, और पति बनना ये ऐब की बात नहीं है, अपने बाल बच्चों को दीन नहीं सिखाना ये ऐब की बात है। तो महल बनाने से के बारे में क़यामत में सवाल ना होगा कि तुमने बच्चों को महल क्यों नहीं दिया, तुमने घर क्यों नहीं दिया, ये सवाल होगा कि तुमने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखाया। इसलिए 50 करोड़ का मकान देना ये बड़ा गिफ्ट नहीं है, अपने बच्चे को नमाजी बना देना, अल्लाह रसूल का डर दिल में पैदा करना, यह सबसे बड़ा गिफ्ट है औलाद के लिए, माँ बाप की तरफ सबसे बड़ा तोहफा यही है। अपने घर में चर्चा कीजिए दीन का, जन्नत का, जहन्नम का, अल्लाह से डर का, मरने के बाद का, जहां खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल सदा रहना है, इसका चर्चा घर में करना है। पीर को भी, फकीर को भी, मौलाना को, मौलवी को, बाप को, माँ को, सबको सबसे ज्यादा चर्चा आखिरत का करना चाहिए, जो आखिरत काम आने वाला। दुनिया में हम डीएम बन गए, 5 लाख महीना कमाए, या मौलाना बन गए, डेली 50,000 डेली कमाते हैं, लेकिन 60-70 साल के बाद जो उम्र अल्लाह ने लिखी है, उसके बाद कहाँ जाओगे मौली साहब, उसके बाद तो मरना होगा। मरने के बाद क़यामत में सवाल होगा, मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंट दिस, कहां से तुमने पैसा कमाया और किस रास्ते में खर्चा किया। और जब तक यह सवाल का जवाब देगा नहीं, 1 इंच अपनी जगह से क़यामत के दिन हट नहीं पाएगा। सबको जवाब देना होगा, कहां से माल कमाया, चोरी करके, डकैती करके, लूट के, खसोट के, झूठ बोल के, मदरसे की रसीद से चंदा करके और यहाँ झूठ बोल के दिया, चंदा नहीं हुआ, या दिया था किसी ने 500, एक सुन्ना मिटा करके बोल दिया 50 दिया है, कोई दिया 100 रुपया, एक जीरो को हटा के बोला ये तो 10 ही रुपया दिया है, चंदा हुआ 10,000, बोला ये 100 रुपया चंदा हुआ है, 50 टका मेरा, 50 टका तेरा। यहाँ तो धोखा दे देगा, अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देगा। इसलिए क़यामत का डर जो आज खत्म हो गया है और वो चर्चा भी खत्म हो गया है,
तेरी मेरी ईरानी तुरानी यहाँ वहां सारी बातें हो रही हैं, जन्नत की बात नहीं हो रही, अल्लाह के डर की बात नहीं हो रही, जबकि वही बेसिक बुनियादी बात वही है। इसलिए दुनिया में आर्मी है मगर ज़िना हो रहा है, अमेरिका की फौज है मगर हर मिनट पे ज़िना का केस दर्ज हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं इंडिया की गवर्नमेंट जो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है, तुम्हारे पास आर्मी है मगर कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ज़िना हुआ, रेप हुआ, तुम्हारे पास फौज है मगर दिल्ली में हॉस्टल में हमेशा रेप हो रहा है, तुम्हारा पुलिस का चलने आदमी आरपीएफ का जवान वो रेल में चलती हुई औरतों के साथ छेड़छाड़ करता है। तो आर्मी है मगर सेना नहीं रुक रहा है। 5 बंदा को फांसी के फंदे पे लटकाया गया निर्भया के केस में, फिर भी कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वाकया पेश आ गया। आए दिन रेप और मर्डर हो रहा है। 10 लड़के मिलकर औरत को किडनैप कर लिया, उसके साथ सब मिलकर बारी बारी से रेप किया, फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसको काट करके नदी नाले में फेंक दिया। इसलिए ए औरतों, तुम्हारा अंजाम यही है, 10 गोंडे मिलकर तुझको रेप करेंगे, फिर तुझको 50 टुकड़ों में काट के फेंक देंगे, तो तुम्हारी ना दुनिया रही न तेरे पास आखिरत रही। इसलिए अल्लाह से डरते रहना, 2-4 आदमी का मुंह मत देखना, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करना। शादी करके बाद जब शौहर के पास जाओगी तो वहां तुम्हारा शौहर तुझे रानी बना के रखेगा। 90 साल की उम्र तक रहोगे तो शौहर तुझको अपनी बीवी समझेगा, वहां इज्जत का खतरा ना होगा। बेटा होगा तो तेरे पांव के नीचे जन्नत की खुशबू महसूस करेगा। इसलिए बाप माँ की मर्जी के मुताबिक शादी कर, ताकि उम्र बढ़ती जाएगी और तू रानी बन के जिंदा रहेगी। और अगर दूसरों से शादी किया अपनी मर्जी के मुताबिक और भाग गया, दूसरों के साथ भागा, वो रेप भी होगा, अपने दोस्तों से भी रेप करवाएगा, फिर मर्डर करके 50 टुकड़ों में काट के नदी नाले में फेंक देगा। आए दिन ये हो रहा है। इसलिए अपनी इज्जत, अपना ईमान, अपने दिन की सुरक्षा के लिए माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मत चल। अपने घर में रह, गैरों को न चेहरा दिखा न गैरों का चेहरा देख, और वक्त पे शादी कर ले। फिर क्या होगा, यहाँ भी इज्जत से रहेगी और कनीज़े फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस चली जाएगी। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वरना आए दिन यही हो रहा। बंबई में, दिल्ली में, पूना का आफ्ताब नामी एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत किया, बगैर शादी के एक साथ रहने लगा दिल्ली में। जब लड़की बोली अब शादी कर लो, तुम शादी के नाम पे तुम हमको लाए हो, ये तो बोला कि इसको तो हम 6-7 महीने से सब कुछ इसका निचोड़ ही लिए हैं, मगर इसका जिद्दी भी है, बदज़बान। हर औरत के पास कुछ ना कुछ कमजोरी रहती है। शादी से पहले अगर उसके साथ नहीं रहा, शादी के बाद अगर पता चला कि जबान इसकी कमजोर है, तब क्या करेगा? शादी हो गई है, अब सब्र करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ शादी से पहले 6 महीना साथ में रह गया, सब कुछ देख लिया उसका, अब उसकी जबान बस जबान है, ये चुड़ैल है, गुस्सा बहुत ज्यादा है। अब शादी करके बीवी बना लेंगे तो सारी जिंदगी सर का दर्द हो जाएगी ये चुड़ैल। अब इससे नजात पाने के चुके, इसको तो आजमा ही चुके हैं, सब कुछ तो निचोड़ ही दिया है। अब कोई दूसरी औरत शादी करेंगे, इसको किसी न किसी बहाने से अलग कर दें, मगर वो जिद करी कि तुम्हारे लिए हम माँ बाप सब छोड़ के आए हैं। ये बोलता है कि अब तो सब कुछ तो ले ही लिए हैं इसका, मगर इसको शादी करेंगे तो फिर ये सारी जिंदगी एक टेंशन रहेगी। उसको 2 बड़ा फ्रिज खरीद के लाया और उसको डेली उसका बदन काट करके फ्रिज में रखता था। कई 50 टुकड़े कर दिया, गला काटा, हाथ काटा, पैर काटा, रात दिन में फ्रिज में रखता था और रात में झोला में बांध करके इस जंगल में उस जंगल में फेंकता था। मगर हत्या का जुर्म था, छुपा नहीं। पुलिस वाले तक बात खबर पहुंच गई, अब उसको जेल में डाल दिया, सड़ गया। लड़की तो मरी, 50 टुकड़े में बदल हो गई, लड़का जाके वहां जेल में है। लेकिन हमारे मोहल्ले का लड़का जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी किया, वो माँ बाप बना हुआ है, आराम से मस्त है। बुढ़िया 90 साल की हो गई, फिर भी शौहर के नजदीक रानी बन के है, ना हाथ कटा ना पैर कटा। इसलिए अपना मन मत चला, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक रह। शादी से पहले अगर तू अनटच्ड बन के रही तो याद रखना तेरा बच्चा भी अपने जमाने का वली का गुलाम कुतुब अब्दाल अगर नहीं बना तो गुलामे गौस, गुलामे ख्वाजा, गुलामे रजा बन जाएगा। अनटच्ड बन के रह, शादी से पहले अछूत बन के रह, ताकि कोई तेरे बदन को छू नहीं सके। सारा जिस्म शौहर की अमानत रहे। बातें हमारी फैल न जाए, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने सारी नेमतें दी और कहा, बंदे मैंने ऊंट तेरे लिए पैदा किया ताकि इसकी पीठ पर चल, यहां से लेके उस मुल्क का सफर कर। ये घोड़ा तेरे लिए है, घोड़े की पीठ पर सवार हो, यहां से लेके वहां जा, मक्का से लेके यमन जा, मुल्क के शाम जा। और दरवाजे की जीनत है ये, जैसे फॉर्चूनर जीनत है वैसे ही
पहले जमाने में घोड़ा दरवाजे की जीनत। मैंने अपने बचपन अपने गांव में देखा, जो हमारे गांव के बड़े बड़े जमींदार मालदार लोग रहते थे वह घोड़ा पालते थे, और उनका जो साथी होता, उनका नौकर होता था, वह घोड़ा खोज खोज के शाम के टाइम में लाता था, दरवाजे पे घोड़ा बांधता था। तो घोड़ा जिसके दरवाजे पे रहता था, दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता था। तो अल्लाह ने क्या कहा, लितरकबूहा वज़ीना, ताकि तुम इस जानवरों से सवारी का काम लो और खूबसूरती का काम लो। दरवाजे पे जानवर बंधे रहेंगे, 10 ऊंट, 10 घोड़े, 10 गधे, दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता था पहले। आज से 25 साल पहले गांव देहात में 25 गाय, 50 बैल, 50 भैंस, आज भी 50 बकरियां, 50 गाय, वो दरवाजा लगता था। हाँ, जमींदारों का दरवाजा है, बड़े लोगों का दरवाजा है। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये जानवर मैंने पैदा किया तेरे लिए और तेरी खूबसूरती के लिए। अब आगे अल्लाह कहता है, जो बात आगे है चौंका देने वाली बात, उसको गौर से सुनिए। अल्लाह कहता है, आज ना ऊंट घोड़ा पैदा किए हैं, लेकिन कल तेरे लिए पैदा करेंगे वो चीज जिसको तुम जानते नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता है, वह यखलुकु मा ला तालमून। ये यखलुकु फेल मुजारे का सिगा है। फेल मुजारे का, फेल मुजारे अरबी ग्रामर का है। अरबी ग्रामर में है, अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी ही क्रिएट्स, वो पैदा करता है, ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा, ही क्रिएटेड, वो पैदा किया। ये तीन है, तीन जमाना, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मगर अरबी में थोड़ा शॉर्ट है, एक माजी क्रिएट, खलका, पैदा किया, और एक दूसरा है यखलुकु, मतलब वो पैदा करता है या पैदा करेगा। दोनों का मीनिंग फिल मुजारे में आता है। तो अल्लाह क्या फरमाया, खलका नहीं, खलकत मतलब वल बिगाल वल हमीर वल खैल वल बिगार वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना। ये तो पैदा किया, आज देखता है हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये देख रहा है। लेकिन आगे वाले जमाने में जब दुनिया डेवलप करेगी, जब दिमाग डेवलप करेगा, नई नई सवारियां पैदा होंगी, वो पैदा सवारी कौन पैदा करेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह फरमाता, व यखलुकु, आज न ऊंट दिया हूं, कल अल्लाह पैदा करेगा। किनको, मा ला तालमून, उन चीजों को पैदा करेगा जिसको तुम आज जानते नहीं हो। तो 1500 साल पहले अल्लाह ने कहा कि उन चीजों को पैदा करूंगा। क्या मतलब, यखलुकु मा ला तालमून में, उसमें मोटर कार भी है, साइकिल भी है, प्लेन भी है, ट्रेन भी है, उसमें सब कुछ है। और हद तो यह है कि आज जो सवारियां हमारे सामने हैं, वैज्ञानिक और हम जान रहे हैं, लेकिन आज के 500 साल के बाद जो सवारी पैदा होगी, उसको आज का वैज्ञानिक भी नहीं जानता है और हम भी नहीं जानते हैं। मगर उन सवारियों का जिक्र इसमें मौजूद है कि अल्लाह पैदा करेगा उन चीजों को जिसको तुम जानते नहीं हो। इसका मतलब कयामत तक पैदा होने वाली सारी सवारियों का चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है। वाह वाह, माशाअल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? आप लोग समझ गए ना? अब जब समझ गए तो अब तो आपको मानना पड़ेगा कि कुरान शरीफ में ट्रेन का भी जिक्र इशारे इशारे में है, प्लेन का भी जिक्र इशारे इशारे में है। ये उठ पुटांग बात नहीं है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। इसमें एक जर्रा बराबर गलत नहीं है। अल्लाह ने कहा, जो सवारी मौजूद थी उसका नाम लिया, और जो सवारी मौजूद नहीं थी उसका चर्चा इशारे में किया कि आज ऊंट दिया हूं, कल उन सवारियों को पैदा करूंगा जिसको तुम जानते नहीं हो। सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पढ़िए, फिर दूसरी आयत पढ़ता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल। ए लड़का, ए छोकरा, ए लड़का, बैठो, बैठ जा, बड़ा बदतमीज लड़का, डेली सोया, कल भी सोया था, आज भी सोया। कल हम 2 घंटे से ज्यादा थोड़ा बैठ के थोड़ा खड़े होकर के मैंने तकरीर की। मौला गुलाम रब्बानी और सब मौलाना सब हमको बोलने लगे, क्यों आप जान दे रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, अभी बुढ़ाप इस 50+ उम्र आपकी हो गई, उसके बावजूद आप जो है बिल्कुल तेवर में बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोले? 1 घंटा बोलिए, 1 घंटा बोलिए, क्यों इतना बोलते हैं? कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, तो कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? कल अगर मौत आ जाएगी तो कोई साथ देगा? ना बीवी साथ देगी, ना बेटा साथ देगा, मरना तो अपना होगा। तो फिर ये बात क्यों बोलते हैं, कौन साथ देगा, कौन साथ देगा? तो आप पब्लिक के पास में आए, बोले 25,000 टका लेंगे, तो पब्लिक 25,000 टका दे दिया,
तो आप आके 2 घंटा तकरीर सुना दी, तो कल आप एक्सीडेंट कीजिएगा तो सोचेगा कि ये सारी पब्लिक उठ करके जाके आपको उठा पुठा के हॉस्पिटल में इलाज करवाए। क्यों कराएगा? आप तो पैसा 25,000 का ले लिए पहले। आप क्या ममता है? ये उम्मीद कैसे करते हैं कि साहब हमको नजराना भी देगा और हम एक्सीडेंट कर जाए उठा पुठा हॉस्पिटल में लेके जाएगा? ये कैसे करते हैं? बड़ा बड़ा ताजुब की बात है। अरे कौन किसको क्या देता है? आप दीन सिखाते रहिए, दीन सिखाते रहिए। अगर एक बंदा अगर दीन सीख गया तो 50 खरब रुपए कमाने से बेहतर है वो काम। वाह वाह। एक बंदा अगर दीन सीख गया, वो मत जो तकरीर नहीं करता वो बीमार नहीं पड़ता है क्या? क्या कहना? जो तकरीर नहीं करता है वो बीमार नहीं पड़ता, वो बीमार पड़ता है। उसको भी कैंसर होता है, उसकी भी किडनी खराब होती है, उसका जितना आदमी आजकल नेता फैता है सबका किडनी खराब हो रही है। वो सब वो कौन तकरीर करता है? वो कौन रात में जागता है? वो तो 10 घंटा सोता है। मस्जिद का एक इमाम साहब है बेचारा, वो इशा पढ़ाता है 10 घंटा सोता है, फजर में उठा नमाज पढ़ा फिर सो गया वो 3 घंटा। जो 13 घंटा सोता है उसको भी शुगर हो गया, उसको भी शुगर हो गया। हमको तो 10-12 साल शुगर के हो गए, अब फिर भी डेली 2 घंटा बोलते हैं, तो अब शुगर ही पानी पानी हो गया है, शुगर ही पानी पानी हो गया। रमजान के दिन में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना शुगर हो गया है, प्यास लगने लगती है। हमको 12 साल हो गए शुगर के, एक रोजा मैंने नहीं छोड़ा है, क्या कहना है? एक रोजा नहीं छोड़ा है। सफर में, हजर में, रोजे में तकरीर भी किया है, जुमा को तकरीर करते हैं बिल्कुल, उसके बावजूद भी रोजे का एहसास नहीं होता है। क्यों? हम 8 साल की उम्र से रोजा रखते हैं, क्या कहना है? 8 साल की उम्र से। और हमारा बेटा 3 है, वो तीनों को रोजा रखवा रहे हैं हम। पहला बेटा 14 साल का है, वो 3 साल से सारा रोजा रख रहा है। दूसरा बेटा 12 साल का है, पिछले साल पूरे रोजा रखा हो। तीसरा बेटा 10 साल का है, उसी को रोजा रखवाने के लिए इस बार हम मदीना शरीफ नहीं जा रहे हैं। वरना रमज़ान में हम अक्सर मदीना जाते हैं, इस बार नहीं जाते क्योंकि वो छोटा है, माँ को ठग लेता है। उसको रोज़ा रखवाने के लिए इस बार हम नहीं जा रहे हैं मदीना शरीफ, सिर्फ उसको रोज़ा रखवाने के लिए। हमसे डरता है, सामने रहेंगे रोज़ा रखेगा। तो जो रोज़ा रखेगा उसको शुगर फुगर कुछ हो भी जाएगा तो भी उसकी परवाह नहीं होगी। जो डरेगा अल्लाह से, अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाता रहेगा। इसलिए आने वाले रमज़ान में 1-1 मिनट कीमती समझना, तिलावत करना। और तरावी का सवाब कब मिलेगा? ऐसा नहीं कि पहली रकात के बाद सलाम फेरा इमाम साहब, 2 रकात के बाद तो बैठ के अपना खैनी लटा रहे हैं, अपना गुटखा खा रहे हैं। जब इमाम साहब रुकू में गए झट से जाग शरीक हो गया, अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे, सवाब नहीं मिलेगा। क्या कहना है? खत्म कुरान का सवाब उस वक्त मिलेगा जब पूरा कुरान हालत नमाज में सुनोगे। पूरा कुरान अलहम्द से लेके वन्नास तक, कुछ समझे? अलहम्द से लेके वन्नास तक, अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान नमाज के अंदर अगर नहीं सुनेंगे तो खत्म कुरान का सवाब नहीं मिलेगा। नमाज के अंदर सुनना होगा। वो तरावी वाला ऐसे बैठ के सुन ले, सवाब मिलेगा। अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है, 30 नेकी मिलेगी, वो अलग है। लेकिन खत्म कुरान का सवाब उस वक्त मिलेगा तरावी में जबकि पूरा कुरान हालत नमाज में सुना गया हो। आप सुने कि नहीं, समझे कि नहीं? मेरी बात समझे। ऐसा तो नहीं होगा कि हफीज पढ़ रहे थे, बाहर हम गप कर रहे हैं, जहाँ रुकुम गए दौड़ के गए, रुकुम शरीक हुए, अल्लाह अकबर। अगर रुकू में शरीक हो गए तो तरावी की 2 रकात वो तो हो जाएगी, लेकिन खत्म कुरान का सवाब नहीं मिलेगा। वह उस वक्त मिलेगा जब पूरा कुरान हालत नमाज में, नमाज के अंदर आप सुने होंगे। आप सुनिए, दूसरी आयत में सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। अल्लाह ने एक नेमत का चर्चा किया है कि ऐ बंदे, हमने तुझको जिस तरह सब्जियां, फल, फ्रूट सब दिए हैं। एक नेमत है दूध की नेमत, एक नेमत है दूध की नेमत। यह दूध अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। अभी माँ के पेट में बच्चा है, माँ की छाती खुश्क है, लेकिन जैसे ही माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, खुश्क छाती में अल्लाह दूध की नहर बहा देता है, दूध की नहर बहा देता है। किसी किसी को दवाई नहीं होता है, बीमार है, कमजोर है, वो अलग बात है। 90% औरतें, 100 सबको होता है, लेकिन किसी का दूध कम होता है, किसी का दूध ज्यादा होता है। जो बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट ये सब खाएगी उसका दूध कम होगा, लेकिन जो हरी सब्जी खाएगी, रोटी खाएगी और हमल के दौरान मेहनत और वर्क करेगी, उसको ऑपरेशन की जरूरत भी कम पड़ेगी और दूध भी उसका फुल मिकदार में होगा। इसलिए औरतों को चाहे कि जब वो हामिला हो तो दही इस्तेमाल ज्यादा करें, दूध इस्तेमाल ज्यादा करें और हरी सब्जी ज्यादा खाएं
अब बैठ बैठ के ना रहे कि हम तो जो है प्रेग्नेंट हैं। नहीं नहीं, मेरी पैदाइश, मेरी या मेरी बहन की पैदाइश हुई मगरिब की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज पढ़ के मेरी माँ बैठी थी, दर्द शुरू हुआ, ईशा से पहले पहले बच्चा तवल्लुद हो गया। मेरी माँ बयान करती थी, या तो मैं उस हमल से था या हमारी बहन थी, वो कहीं मगरिब की नमाज पढ़ के मैं बैठी थी, दर्द शुरू हुआ, उसके बाद फौरी बच्चा तवल्लुद हो गया। और यहाँ हर महीने डॉक्टर को दिखलाना है, आप 1 महीना पहले से हॉस्पिटलाइज हो जाना है। कब होगा? 15 जनवरी को 3 बजे तक मैं हो जाएगा। अब 15 दिन पहले से हॉस्पिटल पड़ा हुआ, ताकि डॉक्टर उसको सुई देता रहे डेली और डेली उसकी निगरानी करता। अब आखिर में आके बोलता है डॉक्टर, बच्चा उल्टा पैदा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सब बच्चा उल्टा पैदा हो रहा है, ये डॉक्टरों की चाल है, क्योंकि मुसलमान तो मजहबी आदमी है। कुरान तो कहता है कि बच्चों को कत्ल मत करो। ये तो 50 बच्चा पैदा करेगा मगर ये कभी बच्चे का मर्डर नहीं करेगा। इसलिए इसको फंसाने के लिए अब डॉक्टरों की मीटिंग में बोला गया है कि किसी को छोड़ना नहीं है। अब ऊपर से यही आदेश, अब बस कुछ भी हो ऑपरेशन करना। डॉक्टर के पास जाने का मतलब ऑपरेशन करना। बस 2-4-5% नॉर्मल हो गया, मगर सबको, क्योंकि ऊपर से कुछ न कुछ बहाना बना देना। बच्चा का पैर इधर है तो ये उल्टा है, तो ब्लड सूख गया है, तो पानी खत्म हो गया है, 3 दिन से पानी निकल रहा है, पानी शॉर्ट कर गया है, अगर नहीं ऑपरेशन करवाओगे तो बच्चा मर जाएगा, बच्चे की मां मर जाएगी। अब डर के मारे आदमी बोल देता है, जो करना है कर, जल्दी से करो, ऑपरेशन करो, ताकि मरे नहीं, बच्चा भी बच जाए, बच्चा भी बच जाए। ये ऊपर वाला तमाशा चल रहा है ऊपर से। मुसलमान तो मानेगा नहीं। आज 1 करोड़ है, कल 4 करोड़ हो जाएगा ये। आज माइनॉरिटी में, कल मेजॉरिटी में चला जाएगा ये। बहुत सारी बातें। और इससे तुम लोग मत डरना, तुम्हारी अपनी माँ बहन बेटियों को तंदुरुस्त रखो, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़े। या खूब खाएं पिएं, खूब वर्क करें, अपने हाथ से झाड़ू लगाएं, मेहनत करें, खूब मसाला पीसें, मशीन से का ज्यादा इस्तेमाल मत करें, क्योंकि गैस पे खाना और साहब मशीन की जरिए मसाला दाल उस सब गैस, पेट में गैस, और डेली एसी लोग खाते रहो। अगर उससे बचना है, कोशिश करें कि चूल्हे की आग में खाना बने, नॉर्मल खाना, ज्यादा आग का खाना ना हो। सत्तू इस्तेमाल करें। पहले जमाने में लोग सत्तू इस्तेमाल करते थे। रोटी, रात की रोटी को सुबह सवेरे पानी भिगा के खाएं, रात का चावल है उसको खाएं। डॉक्टर बोलेगा बासी मत खाओ, बासी मत खाओ, बासी मत खाओ। ये सब बासियां 15-15 दिन पहले सूखी रोटी लोग खाते थे पानी में भिगा करके, और ये बोलता है मत खाओ। ये दूसरों को बोलेगा सिगरेट मत पियो, अपना 24 घंटे सिगरेट झाड़ता रहता है और खुद कैंसर से पीड़ित होता रहता है। खूब नॉर्मल खाना खाइए, सब्जी खाइए। दरवाजे पे थोड़ी सी जगह है, उसमें खीरा लगा दीजिए, उसमें कद्दू लगा दीजिए। कद्दू का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, सरकार की सुन्नत भी है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सब्जी है वो, उससे कोई जवाब नहीं है उसका। बड़ा बड़ा डॉक्टर जो वो डर के मारे बोलता नहीं है, अगर बोल देंगे कद्दू खाओ तो सब मुसलमान बोलेगा कि हमारा पैगंबर की सुन्नत है कद्दू खाना, इसलिए दुनिया में सब लोग मुसलमान की तरफ बढ़ जाएगा, मुसलमान हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर सब डर से नहीं बोलता है, वरना सब डॉक्टर जानता है कि कद्दू इतनी जबरदस्त सब्जी है जिसको बीमार के लिए मुफीद है, तंदुरुस्त के लिए मुफीद है, बच्चा के लिए मुफीद है, बूढ़ा और जवान सबके लिए मुफीद है। बहुत सारी बातों को ये लोग दबा के रखते हैं, अगर बोलेंगे तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। जैसे आज से 10-20 साल पहले लोग खजूर नहीं खाता था, और क्या सोचता था ये मुसलमान की ग़िज़ा है, मुसलमान जाता है हज करने वहां से खजूर लाता है, कोई नहीं खाता था। लेकिन जब से वो रामदेव जी बोल दिया कि खजूर में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी सब इसमें मौजूद है, आज मुसलमान से ज्यादा ये लोग खजूर खा रहे हैं। उनकी औरतें, उनके मर्द, हर दुकान में खजूर है। क्यों मालूम? पहले तो रमजान में खजूर दिखने को मिलती थी, और अभी तो साल भर दुकान में खजूर है। एक कीमिया है तो ये ईरानियन डेट है, इराकियन डेट्स है, ये अजवा खजूर, या हर साल बड़े बड़े स्टॉल पे अजवा जो मक्का मदीना की खजूर है वो यहाँ सारे बड़े बड़े स्टॉल में मिलता है, क्योंकि उनको बता दिया इसमें बहुत मुफीद, बहुत फायदा है, इसमें सब खा रहे हैं। लेकिन वो डर के मारे मीडिया पे नहीं बोलता है, क्योंकि ज्यादा बोलेगा तो दुनिया के लोग सोचेंगे जो जो इस्लाम खाने बताया है उसमें बहुत फायदा है, इसका मतलब है इस्लाम की हर बात लाजवाब, इस्लाम का हर काम लाजवाब, इसीलिए चलो कलमा पढ़ो, मुस्तफा का गुलाम बनते चले जाओ।
भले ही ये हजार उछले कूदे नाचे गाए और हमारे खिलाफ दिन रात मीडिया में टनाटन फनाटन करता रहे, मगर ये नहीं रोक पाएगा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर चाइना जापान तक बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा, ये जंगल झाड़ 1 लाख है तो क्या हुआ, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर अगर कलमा पढ़ा तो समझ लें कि साहब पूरा इलाका, पूरी दुनिया के में बड़ा बड़ा तबका है जो कलमा पढ़ के मोमिन होता है। तो इस्लाम इस तरह बढ़ता जा रहा है, खामोश इनकलाब, कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम न बने। वाह वाह, एक कौम मुस्लिम, ये प्रोपेगेंडा से घबराना नहीं है, ये सब उछलने कूदने वाला गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। बस सच्चाई यही है कि खामोश इनकलाब पूरी दुनिया में आ गया है कि हर तरफ इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जरा गौर से सुनिए, दूसरी आयत, 10 आयत सुनना है आज आपको। बातें थी फैल जाती हैं मुमताज साहब के, क्या करे, वो बात फैल जा रही है। आप भी बैठे हुए नात पढ़ना है आपको, 10 आयत कैसे कैसे पढ़ूंगा मैं। अब 10 एक आयत हो गई है, अब दूसरी सुनिए। दूसरी के बाद अगर आप सब बोलिएगा तीसरी तब सुनाऊंगा, नहीं तो मैं स्टॉप कर दूंगा। मुमताज भाई परेशान हो जाएंगे 10 सुनाते हुए, सुबह फजर का टाइम हो जाएगा 10 आयतें सुनाते हुए। अब बस दूसरी सुनाता हूं, इसके बाद अगर आप बोलिएगा तीसरी तो तीसरी सुना दूंगा। उसके बाद 7 आयत बचा के रखूंगा। अगले साल अगर हाफिज साकिब साहब कहाँ है, अगर हाँ है ना, हाफिज साकिब साहब है ना, अगर अगले साल बुलाएगा तब 7 आयत अगले साल। अगर आप सब्र करके बैठ गए तो सभी अभी सुना देंगे हम। मगर दूसरी सुनिए, जरा गौर से सुनिए। ये दूध अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, दूध अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। डब्बा में लिखा रहता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फूड फॉर चाइल्ड, लिखा रहता है कि भले ही यह डब्बा जरूरतन इस्तेमाल करे, बच्चा करवाए, लेकिन माँ का दूध सबसे सुपीरियर है। यह दूध निकलता कैसे है, जरा गौर से सुनिएगा। मेडिकल साइंस कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि जब जानवर को ले लीजिए, जानवर हो या औरतें हो या जानवर, जहां से भी दूध निकलता है, दूध औरतें खाना खाती हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं। ये खाना पेट में जाता है, पेट में एक मशीन अल्लाह ने लगा दी है, वो मशीन उस दाने को पचाती है। एक तरफ से ब्लड बनता है, एक तरफ से पखाना बन के निकल गया, एक तरफ पेशाब बन के निकल गया, और उसी में से ब्लड बन के सर से लेके पांव तक घुमा। अगर खाने में ब्लड बनना बंद हो जाता है तब क्या होता है, इनका ब्लड शॉर्ट कर गया। अब अलग से खरीद करके ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अगर ब्लड बनना बंद हो गया तो जिंदा रहना मुश्किल है। जब तक अलग से ब्लड चढ़ाते रहिए जब तो ठीक है, नहीं तो फिर बंदा मर गया, काम तमाम हो गया। तो ऑटो ये ब्लड डेली बनता है। तो उसी मर्द को तो दूध होता नहीं, औरतों को होता है। तो जहां से ब्लड निकला, जहां से पाखाना बना, उसी के बीच से एक रग है, जो रग से साफ शफाफ दूध निकलता है। और जानवर के पेट में घास गई, घास मशीन में बिल्कुल जाके घास पानी की तरह बन जाती है। एक तरफ गोबर बन के निकल गया, एक तरफ पेशाब बन के निकल गया, और एक तरफ ब्लड बन के जानवर के बदन में चला गया। तो वैज्ञानिक जो दिमाग जलाते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, वो बताते हैं, साइंस में लिखा हुआ है कि जहां से गोबर निकलता है उसी के, और जहां से खून निकलता है, खून और गोबर के बीच से एक रग है, नस, जहां से दूध रस रस के थन में जाकर के निकलता है। न दूध में गोबर की बदबू है, न दूध में खून की लाली है, साफ शफाफ दूध निकलता है। तो हम जो बात कहने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिए। दूध तो माँ के पेट में थे तो माँ का खून रोक के अल्लाह ने हमको जिंदा रखा। जब पैदा हुए तो पैदा होते ही मेरी ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने कर दिया। इधर बच्चा निकला, उधर थन से दूध निकला। अब 2 साल तक माँ नर्स की तरह दूध पिलाती रही, कपड़े धोती रही। और जब ये बच्चा 18 साल का जवान हो जाता तब बोलता है कि या अल्लाह क्या खाएं, बेवकूफ क्या खाएं। अब कोई जुआ खेलता है, कोई सट्टा खेलता है, कोई लॉटरी का टिकट बेच रहा है, कोई हराम कर रहा है। सोच, जब माँ के पेट में था तो कौन खिलाया, सोच
जब तू पेशाब पाखाना करने के लिए दूसरों का मोहताज था तो उस वक्त तेरे लिए दूध का इंतजाम किसने किया? जो अल्लाह माँ की गोद में नहीं भूला, जो अल्लाह माँ के पेट में नहीं भूला। अब तो तू 18 साल का जवान हो गया है, अब तो तू पहाड़ तोड़ के खाना निकाल, पानी निकाल सकता है। अब तू चेहरा सुखा रहा है कि कहां से कमाएं, कहां खाएं, क्या करें। तो अल्लाह पर एतमाद कर, भरोसा करके, रोजी देने वाला अल्लाह है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं टॉक्टी का टिकट नहीं बेचूंगा, मैं सूद नहीं खाऊंगा, मैं जुआ सट्टा नहीं खेलूंगा, मैं हराम काम नहीं करूंगा, मैं दुनिया में लंथन नहीं करूंगा। जो खुदा माँ के पेट में ग़िज़ा दिया, जो अल्लाह माँ की गोद में ग़िज़ा का इंतजाम किया, वही अल्लाह मुझे अभी इंतजाम करेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं सूद नहीं खाऊंगा। अगर यकीन हो जाए तो अल्लाह वैसे ही रोजी देगा जैसे माँ के पेट में दिया, जैसे माँ की गोद में दिया। ये अफसोस की बात तो यह है कि बंदा जवान होने के बाद फिक्रमंद रहता है, मैं क्या खाऊं। कोई चोरी करने लगता है, कोई जुआ खेलने लगता है, कोई बिजनेस में झूठ का आदी हो जाता है। ये है वह लोग जिसको अल्लाह पर यकीन नहीं है। अब जरा गौर से सुनिए, ये बात तो अपनी जगह होगी, इस्लामी बात हो गई, लेकिन विज्ञान साइंस की बात यह है कि दूध निकलता है कहां से? गोबर और खून के बीच से। कहां से निकलता है दूध? गोबर और खून के बीच से। गोबर को कहते हैं रफ्स, फर्श कहते हैं, मिम्बे फर्श मने गोबर, और दम मने खून। दम अरबी का लफ्ज है, उसका माना है खून। फर्श अरबी का लफ्ज है, उसका माना है गोबर। अब ये साइंसदान कब कहते हैं? आज 100 साल के अंदर साइंसदानों ने क्या कहा कि दूध निकलता है गोबर और खून के बीच से। दूध निकलता है गोबर और खून के बीच से, क्योंकि घास खाने के बाद एक तरफ गोबर, एक तरफ पेशाब, एक तरफ ब्लड, और उसी के बीच से निकलता है दूध। अगर चारा अच्छा मिला जानवर को तो दूध अच्छा मिलता है, इसका मतलब है चारे का कनेक्शन दूध से है। अगर औरत अच्छी ग़िज़ा खाती है तो उसको अब बच्चे की परवरिश अच्छी होती है। जब पेट में बच्चा रहे तो शौहर को कभी अपनी औरतों को टेंशन में नहीं डालना चाहिए, उसको मारना पीटना नहीं चाहिए, उसको टेंशन नहीं देना चाहिए। फ्री रहे वो, उसको उस मौसम में फल फ्रूट्स उसको देते रहे जो आपकी आमदनी के हिसाब से है। नहीं महंगा अनार नहीं दे सकते हैं, उसको कम से कम अमरूद देते रहें, सस्ता फल है। पपीता देते रहें, ये खून का भंडार है, ये सस्ता फल है, ये उन दिनों में देते रहें। अमरूद देते रहें और पपीता देते रहें। अगर सेब तो लाजमी तौर पर दें, सेब कभी महंगा नहीं होता, 1000-2000 केजी नहीं होता, वो सस्ता हो जाए तो 50 रुपए केजी, थोड़ा सा महंगा हो जाए तो 300 रुपए केजी। इसीलिए एक सेब दे दें, आधा खा ले सुबह, आधा खा ले शाम। एक केजी दे दें, 300 रुपए लगेगा, वो 10 दिन तक खाती रहेंगी। मगर पेट में जो बच्चा पल रहा है आपका, वो बच्चा हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। उस जमाने में औरतें ज्यादा नमाज पढ़े, ज्यादा दरूद पढ़े, उससे रूहानी ताकत मिलेगी। और ये बच्चा